हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट 2 चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास में सीटेट में जो 5 से 6 बार रिपीट प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को करेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी छात्रों का 7 या 8 फरवरी को सीटेट एग्जाम है वह यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन दिया गया, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे 4th वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र 4th को चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है यह बताना है। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसके कक्षा कक्ष के संदर्भ में जो सक्रिय बद्धता है इसका क्या अर्थ है। याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो जो सक्रिय बद्धता का अर्थ है वह होगा जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे कब सबसे ज़्यादा यहाँ पे सृजनशील रहेंगे यह आपको बताना है। जब वह शिक्षक की डांट से बचने के लिए गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो यह तो आपका होगा नहीं। इसके बाद है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, इसका मतलब है कि दूसरों के सामने वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी नहीं होगा। अपनी रुचि से, अगर कोई भी बच्चा अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग ले रहा है तो वह क्या होगा, सर्वाधिक सृजनशील रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चौथा दिया गया पुरस्कार के लिए, तो यह भी सही नहीं होगा। तो 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर कोई भी बच्चा अपनी रुचि से गतिविधि में भाग ले रहा है तो वह सर्वाधिक सृजनशील होगा। तो 3rd वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। भारत में देखेंगे अधिकांश कक्षाएं होती हैं जो बहुभाषा होती हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को इसको किस रूप में देखना चाहिए, परेशानी के रूप में देखना चाहिए या समस्या के रूप में या संसाधन के रूप में या बाधा के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3rd वाला राइट आंसर होगा। शिक्षक को इसको संसाधन के रूप में देखना है, परेशानी या समस्या या बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर कर लेंगे, तो जल्दी से प्रयास करिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों का मतलब है कि विद्यार्थी जो छात्र होते हैं, अगर छात्र के द्वारा कोई भी गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। और इसके बाद दिया गया, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए, कठोर से निपटाई जानी चाहिए। देखिए शिक्षार्थियों द्वारा कोई भी गलती त्रुटि की जा रही है तो यह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र 3rd को चूज किए राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉट डॉट दिया गया है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। किसने कहा था यह कथन, किसने कहा था कि जो किसका यह विचार था कि जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और वह नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो यह कहा था जिन पियाजे ने कहा था। तो यहाँ पर देखेंगे 4th वाले में जिन पियाजे दिया गया, 4th पियाजे, तो पियाजे वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका प्रश्न,
बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र होगा उसमें बच्चों की जो अभिव्यक्ति है और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है राइट आंसर करने का, प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में जो शिक्षक होते हैं बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, यह आपको बताना है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर के और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर के, यह है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कोई भी सहायता न देकर के, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका उसी पर एक भाषण दे करके। और अगला है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके। देखिए क्या लिखा गया, जटिल परिस्थिति, कठिन परिस्थिति है, उसको संसाधित करने में जो शिक्षक हैं वह बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख दें। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र फोर्थ को चूज किए राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास सभी को करना है कि इसका राइट आंसर आप लोग कर सकें, कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यह एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जब शिक्षार्थियों का मतलब है कि जब छात्रों को, यहाँ पे छात्र को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके जो सीखने का वक्र रहता है किस प्रकार का रहता है? बेहतर रहता है, स्थिर रहता है, या उन्नत हो जाता है, या समान रहता है? तो यह बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रयास करना राइट आंसर करने का। और दिया गया विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक यहाँ पे डॉट 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 खाली स्थान है नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह देखेंगे हो जाएगा आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाएगा। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए कि विकास के लिए क्या इनमें से उचित है। पहला, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और तीसरा दिया गया, विकास एकल आयामी है। और चौथा, विकास पृथक होता है। तो इसमें जो सबसे परफेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा सही है, वह आपका सेकेंड वाला है कि जो विकास होता है वह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर कीजिए कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला दिया गया वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरे में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, चौथा दिया गया प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसमें देखेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के जो बीच की अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया उसके कारण होता है, उसी के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र थर्ड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी रहती है, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बच्चे का समाजीकरण होता है, बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसमें जो परिवार रहता है, जो परिवार की भूमिका रहती है वह बिल्कुल मेन रहती है, मुख्य रहती है। तो यहाँ पे, और परिवार ही बच्चे की तो पहली संस्था है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला राइट आंसर होगा, मुख्य। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला यहाँ पे जोड़ा है? तो पहला दिया गया मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला ही यहाँ पे क्या है? सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पे क्या है? राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 वर्ष से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसी में बच्चे तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं,
वह किसकी यहाँ पे समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन है, जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। एक बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो वह कार्य और कारण को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है कि कोई कार्य हो रहा है, उसका कारण क्या है उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, डिनोट कर रही है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से यहाँ पे डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर देख लेंगे किस ऑप्शन में प्रकार मात्रा दिया गया, प्रकार मात्रा थर्ड वाले में है। तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसमें अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे करेंगे राइट आंसर। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग ने, आपको भी पता है कि नैतिक विकास का चरण दिया था। नैतिक विकास के उन्होंने 6 चरण दिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट आंसर है। सीटेट में देखेंगे 5 से 6 बार से ज़्यादा ही बार यह पूछा गया कि कोहलबर्ग का संबंध किससे है। तुरंत आपको ट्रिक कर देना है, नैतिक विकास से इनका संबंध है। तो यह आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आना ही आना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। सिर्फ देखिए यहाँ पे शिक्षिका क्या कर रही है, लिखा दे रही है, नोट करने के लिए कर रही है। तो यह तो हो नहीं सकता क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष की बात की गई है। अगला है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एकमात्र संसाधन दे दिया तो यह तो हो ही नहीं सकता है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो यह देखेंगे बाल केंद्रित कक्षा कक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। और चौथे ऑप्शन को भी देख लेंगे, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बुद्धि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुद्धि के बारे में आपसे पूछ दिया गया। तो बुद्धि आपका जो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य का समुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करना है आप लोगों को राइट आंसर करने का। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन यहाँ पे डॉट डॉट कॉल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करना है, राइट आंसर करिए। भाषा विकास के लिए जो आपका यहाँ पे प्रारंभिक बचपन होता है वह किस प्रकार का काल है, अति संवेदनशील काल है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र थर्ड वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किसके अंतर्गत आती है यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स है। सीटेट में एक प्रश्न आपका यहाँ पे जो आपकी जेंडर रूढ़िवादिता है उससे फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, प्रयास करेंगे, जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यह लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध यहाँ पे धारणा प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर है। एक सहशिक्षा की कक्षा है और उसमें लड़कों से शिक्षक यह कह रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो। तो यह किस में आ जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध यहाँ पे धारणा प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना राइट आंसर करने का। आकलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आकलन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। आकलन क्या होता है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाले में दिया गया है, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन के बारे में कौन सा सही कथन है वो आपको बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे समावेशन के बारे में दिया गया है, तो समावेशन यह एक दर्शन है जो कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है या अधिकार है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसके बाद अभी है, और उससे पहले जान लीजिए सीटेट एग्जाम में कि सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 7-8 फरवरी को सीटेट एग्जाम है और इसमें जो पासिंग मार्क है 90 नंबर है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि सीटेट में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज कोई लिए हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। चाहे आपका यहाँ पे जूनियर का सोशल साइंस हो या मैथ साइंस हो या प्राइमरी का ईवीएस मैथ हो, उसमें 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सीटेट के लिए सबसे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करके जाइए, एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएंगे। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रयास करिए और इसका राइट आंसर कीजिए। देखिए दिया गया वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो वंचित वर्ग है उनकी पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला है कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, जो आपका यहाँ पे मूड का स्विंग्स होता है वही हो जाएगा, यहाँ पे अधिगम की निर्योग्यता की पहचान हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक का मतलब होता है कि थोड़े रूप से देख सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबके सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सीखना, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीखना दिया गया है, तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जो सीखना होता है सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, तुरंत सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। तो मतलब